आज हम एक ऐसे विषय पर आपको जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं। जी हाँ, गगनयान मिशन है क्या? अगर आप भी जानना चाहते हैं, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 फरवरी को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों को भी सम्मानित किया। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन फर्स्ट TVD को लॉन्च किया था और हाल ही दिनों में चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और अद्वितीय L1 की लॉन्चिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय भी रहा है। अब इसरो की नजर गगनयान मिशन पर है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा और ये गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। मिशन सफल होने पर भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ही यह काम कर पाए हैं। ये गगनयान मिशन भारत में अंतरिक्ष और तकनीकी विकास के लिए खास पहल हो सकता है। ये मिशन देश के वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। ये देश के युवाओं को प्रेरित कर सकता है और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि आखिर गगनयान मिशन है क्या, मिशन में अभी क्या हुआ है, अंतरिक्ष मानव मिशन का हिस्सा बनने वाले यात्री कौन है, मिशन में अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि गगनयान मिशन आखिर है क्या। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराई जाएगी। इस मिशन को 2024 के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसी साल मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भेजा जाएगा। गगनयान मिशन 3 दिवसीय है। मिशन के लिए 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लाया जाएगा। जी हाँ, मिशन में अभी तक क्या हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 फरवरी को केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन की तैयारियां की समीक्षा की और मिशन पर जाने वाले 4 भारतीयों को भी सम्मानित किया। अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल है। मिशन में आगे क्या होना है? गगनयान मिशन को कई चरणों के जरिए सफलता के अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गगनयान में क्रू एस्केप सिस्टम CEAS सबसे खास है। अक्टूबर 2023 में किया गया परीक्षण वाहन TVD-1 का परिप्रेक्षण गगनयान कार्यक्रम के 4 मिशनों में से पहला था। TVD-1 टेस्ट मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कई मायनों में अहम है। दरअसल 2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े। इसके लिए कुल 6 परीक्षण की श्रृंखला में यह पहला परीक्षण था। इसरो के इस परीक्षण से क्रू एस्केप सिस्टम CES की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को सेफ बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष इसरो के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 में किसी अनहोनी की दशा में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में यह क्रू एस्केप प्रणाली काम आएगी। उड़ान भरते समय अगर मिशन में गड़बड़ी हुई तो यह प्रणाली को मॉड्यूल के साथ यान में अलग हो जाएगी, कुछ समय उड़ेगी और श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में उतरेगी।
इसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को नौसेना की ओर से समुद्र से सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन TVD-2 मिशन और गगनयान LVM-3G1 का पहला मानव रहित मिशन होगा। परीक्षण वाहन मिशन TVD-3 और D4 की दूसरी श्रृंखला और रोबोटिक पेलोड के साथ LVM-3G2 मिशन की अगली योजना बनाई गई है। एजेंसी के मुताबिक चालक दल मिशन की योजना सफल परीक्षण वाहन के नतीजे और उन मिशनों के आधार पर बनाई गई है जिनमें कोई चालक दल नहीं है। आखिर मिशन से क्या हासिल होगा भारत को? गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों की एक खास सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद चालक दल अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। वर्तमान में ऐसा मुकाम हासिल करने वाले देश केवल अमेरिका, रूस और चीन ही है। आखिर कब होगा लॉन्च? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री 2025 में उड़ान भरने का इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ ने कहा था, चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद इसरो गगनयान मिशन को संभव बनाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना इस मिशन का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। इसे संभव बनाने के लिए हमें बहुत सारी तकनीक विकसित करने की जरूरत है और हमें इसे संभव बनाने के लिए दिन रात काम करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में इसके लिए नई तकनीकों को नए सिरे से विकसित और सफल बनाया गया है। भारत के लिए गगनयान का महत्व। गगनयान मिशन से भारतीय निजी क्षेत्र में लगभग 60% उपकरण से हासिल करने वालों की उम्मीद है। इससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है और नई नौकरियों के मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इससे रोजगार पैदा होने और मानव संसाधनों को प्रौद्योगिकी में परीक्षण हासिल करने का अवसर मिल सकता है। इस कार्यक्रम से मानव संसाधन का विकास हो सकता है और देश के भीतर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने में औद्योगिक क्षमताओं के संदर्भ की बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। गगनयान मिशन से 15,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलने की भी उम्मीद है, क्योंकि अंतरिक्ष संगठन को अलग से 900 ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता हो सकती है। मानव अंतरिक्ष उड़ान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी क्षेत्र है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम भविष्य में प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोग और परीक्षण के आधार पर आयोजित करने के लिए अंतरिक्ष में एक अनूठा मंच हो सकता है। गगनयान मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकती है। ये देश को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए क्षेत्र में देश को तकनीकी विकास में बेहतर दिशा प्राप्त करा सकता है। ये मिशन देश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। गगनयान मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अध्ययन करने और अंतरिक्ष के वातावरण को समझने का भी मौका मिल सकता है। इस मिशन से आर्थिक विकास के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए नई तकनीकों की आवश्यकता होती है और उनके विकास के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को संबोधित किया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है और आपके कुछ सवाल है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए क्विक विंग से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।